दुबई का शेख अपनी बेटी को निर्वस्त्र अवस्था में देखता है, तभी अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी को बहलाने फुसलाने लगता है। एक दिन अपने ही बेटी के साथ संबंध बनाने लगता है। तभी एक हिंदुस्तानी लड़का जो कि वहीं नौकरी कर रहा था, वह लड़का बाप बेटी को संबंध बनाते हुए देख लेता है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ और उस शेख और उसकी बेटी के साथ क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है गाजियाबाद शहर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मदन लाल होता है, मदन लाल की पत्नी का नाम माया देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है। उसका नाम लोग बड़े प्यार से विनोद कुमार रखते हैं। विनोद बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही इंटेलिजेंट लड़का था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। मदन लाल जी जो कि हाथ वाला रिक्शा चला रहे होते हैं, उसी से जो आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था। अपने ही मार्केट में हाथ वाला रिक्शा चलाते थे। यात्रियों को जहां छोड़ना होता था यात्रियों को छोड़ते थे, पहुंचाते थे और शाम को घर पर आते थे। अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं विनोद को। विनोद रोज पढ़ने जाया करता था। पढ़ने में बड़ा तेज तर्राक निकलता है, बड़ा ही होनहार निकलता है। अब धीरे धीरे विनोद बड़ा होता है। विनोद इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। एक दिन की बात है, विनोद अपने घर पर था और उसके पिता मार्केट में गए हुए थे अपना रिक्शा लेकर के। तभी पीछे से एक 4 व्हीलर कार बड़ी रफ्तार में आ रही थी और उनके रिक्शा में एक्सीडेंट करके चली जाती है। जो मदन लाल जी थे वहीं गिर जाते हैं रोड पर और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। पैर उनका टूट जाता है। लोग उठा करके हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और इस बात की जानकारी विनोद को दी जाती है। विनोद आनंद फानंद में हॉस्पिटल जाता है, पिता का इलाज करवाता है। फिर पिता को उठा करके घर पर लेकर के आता है। पिता उसके अब घर पर रहने लगे, दवा इलाज कराने लगा। अब जो रिक्शा था उसको बनवाता है। रिक्शा क्षतिग्रस्त हो चुका था। बनवाने के बाद फिर वह रिक्शा खुद विनोद चलाने लगता है। अब वो विनोद जो पैसा कमा रहा था उससे पिता का इलाज करवाता है, घर का खर्च देखता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, एक मुख्तार अली नामक व्यक्ति उसी रिक्शे पर आकर के एक रोज बैठता है। बैठने के बाद उसे जिस गंतव्य तक जाना होता है वहां विनोद उसको लेकर के जाता है। रास्ते में वह मुख्तार विनोद से उसके बारे में पूछता है कि आखिर कितना तक पढ़े हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, घर के लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। सारी बात बताता है वह विनोद मुख्तार से। सारी दास्तान को बताता है कि आखिर उसके पिता के साथ हुआ क्या, उसकी स्थिति क्या है। जब मुख्तार इतनी बात सुनते हैं उनका कलेजा द्रवित हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं स्थिति को सुन करके। सोचते हैं मुख्तार की पढ़ा लिखा लड़का है, अगर इसको कहीं अच्छा जॉब मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। मुख्तार जी पूछते हैं कि बेटा मेरी दुबई में पहचान है, मैं पहले दुबई रहा करता था, क्या तुम दुबई कमाने जा सकते हो, मैं तुम्हें भेज सकता हूं। जब इतनी बात हुआ विनोद सुनता है, कहता है चाचा बड़ा उपकार होगा आपका, अगर आप हमें दुबई भेज देते हैं तो मैं वहां कमाऊंगा तो हमारे घर की स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। मुख्तार जी कहते हैं बेटा हमारा नंबर लो, तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो और मैं एक शेख से बात करता हूं। फिर इसके बाद जब तुम्हारा पासपोर्ट तैयार हो जाएगा तुम मुझे बता देना, मैं वीजा मंगवा लूंगा और कुछ पैसे का इंतजाम कर लेना। अगर पैसा ना हो तो मुझे बता देना, कुछ पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम फिर मुझे लौटा देना। विनोद कहता है ठीक है चाचा। अब विनोद उस मुख्तार को छोड़ करके अपने घर आता है। चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था। माता पिता पूछते हैं क्या बात है, बताता है सारी बात कि अब मैं दुबई कमाने के लिए जाऊंगा। माता पिता मना करते हैं कि बेटा हो न हो तुम्हारे साथ धोखा हो जाए
पता नहीं वो अजनबी कौन है, तुम्हारे साथ क्या कर बैठे। वह विनोद कहता है पिताजी, अपनी माँ से कहता है, माँ एक बार मैं रिस्क जरूर लूंगा, देखता हूं क्या होता है, लेकिन मैं दुबई जाऊंगा। जब उसके माता पिता इतनी बात सुनते हैं, कहते हैं ठीक है देख लो। अब विनोद अपना पासपोर्ट तैयार कराता है। जब पासपोर्ट तैयार हो गया तब मुख्तार के मोबाइल पर फोन लगा देता है, कहता है चाचा हमने पासपोर्ट बनवा लिया है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ेगी, आप मदद के लिए तैयार रहना। मुख्तार जी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं शेख से बात करता हूं और तुम्हें जितने पैसा होगा बोल देना, मैं दे दूंगा। इधर मुख्तार जी अब एक दुबई के शेख से बात करते हैं। बात करके कहते हैं कि शेख हमारा एक बंदा आपके यहाँ जाना चाहता है, अगर आप कहें तो मैं उसको भेज सकता हूँ। वह शेख कहता है जरूर भेज दो। वह लड़का करता क्या है, क्या काम, उसके हुनर क्या है उसका। मुख्तार जी कहते हैं कि हुनर तो कुछ नहीं है, आप उसको जो भी करवाना चाहें आप अपने घर का काम काज करवा सकते हैं। वह शेख कहता है ठीक है उसको भेज दो। अब वह शेख वीजा तैयार कराता है, वीजा तैयार करा के मुख्तार के पास भेज देता है। अब उस वीजा को एक दिन मुख्तार लेकर के डायरेक्ट विनोद के घर पहुंचते हैं और विनोद को वह वीजा देते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं बेटा कितना पैसा चाहिए बोल। तब वह विनोद कहता है चाचा आप तो जानते हैं कि कितना खर्चा लगता है विदेश जाने में। तब मुख्तार जी कहते हैं कि तुम्हारा तो सब कुछ रेडी है, वीजा भी मिल गया है और ये पासपोर्ट तुम्हारा है ही, जो फ्लाइट का खर्चा है वह शेख देगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूं, तुम्हारे पास रहेगा तो ठीक रहेगा। कुछ पैसा मुख्तार जी विनोद को दे देते हैं। फिर इसके बाद देने के बाद जल जलपान करते हैं, फिर विदा लेते हैं। मुख्तार जी अपने घर पर आ जाते हैं। इधर जिस दिन विनोद की फ्लाइट थी अपने माता पिता से आज्ञा लेता है, उनके पैर छूता है, फिर इसके बाद एयरपोर्ट पर जाता है। फिर फ्लाइट के जरिए वह दुबई की एयरपोर्ट पर उतरता है। दुबई की एयरपोर्ट पर वह शेख विनोद का इंतजार कर रहा होता है। अपनी 4 व्हीलर कार लेकर के आया था, विनोद को अपने साथ बैठाता है अपनी कार में, फिर इसके बाद अपने घर पर लेकर के जाता है। विनोद उस शेख के यहाँ जाता है, शेख के घर पर शेख के घर का काम काज करने लगता है। ऊँटों को जैसे पानी पिलाना होता था पानी पिलाता था, घर का कुछ काम काज करना होता था घर का काम काज करता था। जो भी शेख कहता था बड़े हंसी खुशी से विनोद काम करता था और पैसा कमा रहा होता है। अब विनोद घर पर पैसा भेजता है। जब घर के लोग पैसा माता पिता पाते हैं तो पिता का इलाज अब अच्छे ढंग से होने लगता है। पिता का पैर कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। विनोद वही शेख के यहाँ रहने लगता है। शेख का नाम अल फैज होता है। शेख की एक खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम अलकायरा होता है। अलकायरा बड़ी ही खूबसूरत थी। शेख की पत्नी थी, उसका नाम अलनीरा होता है। सभी लोग बड़े ही खूबसूरत थे। एक दिन की बात है, शेख की पत्नी कहीं मार्केट में गई हुई थी अकेले ही। तभी शेख घर पर था, शेख की बेटी घर पर थी और विनोद घर पर था। विनोद घर का काम काज कर रहा था और शेख की जो बेटी थी अलकायरा स्नान करके अपने कमरे में जाती है। जब वहीं अपने कमरे में जाती है, कमरे में जाने के बाद अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है, पूरा निर्वस्त्र हो जाती है और कपड़ा चेंज कर रही होती है। इतने में अलकायरा का पिता जो अलफैज होता है शेख उस कमरे में प्रवेश कर जाता है। जब ही कमरे में प्रवेश करता है बेटी को नग्न अवस्था में देखता है, देख करके चौंक पड़ता है। अब उसकी नीयत खराब हो जाती है, शेख की नीयत खराब हो जाती है, अपनी बेटी के प्रति उसकी नीयत खराब हो जाती है। अब वह शेख बाहर तो नहीं निकलता है, वह धीरे से और अंदर प्रवेश करता है, बेटी के पास पहुंच जाता है। बेटी लज्जा से महसूस करती है, छिपना चाहती है, लेकिन वह शेख अपनी बेटी को अखबार में समेट लेता है। अखबार में समेटने के बाद कहता है कि कायरा मैं तुझ पर फिदा हो चुका हूं, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूं, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। इतनी बात अलकायरा जब सुनती है चौंक पड़ती है, लेकिन अलकायरा भी जवान थी। अलकायरा भी जब उसका पिता उसको अखबार में समेटता है तब उसकी भी नीयत खराब हो जाती है, वह भी कामुक्त हो जाती है। अब वह धीरे धीरे से सहम जाती है, कुछ बोलती नहीं है। इतने में वह शेख फायदा उठा लेता है, अपनी बेटी को बेड पर सुला देता है, फिर इसके बाद अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने लगता है।
अलकायरा कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि वह भी कामुक्त हो चुकी थी, इतना अधिक कामुक्त हो चुकी थी कि वह सब कुछ भी नहीं बोलती। उसका पिता उसके साथ संबंध बनाता है। अब उसको जैसे आनंद सा आने लगा। अब वह घंटों संबंध बनाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। फिर इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही जब जब शेख की पत्नी कहीं बाहर जाती थी, वह शेख अपनी बेटी के साथ रंगरलियां मनाता था, अयासियां करता था, नाजायज संबंध बनाता था। एक दिन की बात है, शेख की पत्नी जिसका नाम नीरा होता है, अलनीरा, कहीं घूमने के लिए गई थी। फिर से घर में अकेला, बेटी अकेली, और वो जो विनोद था घर में, घर का काम काज कर रहा था, अपने काम में मशगूल था। अब जो अलकायरा थी अपने कमरे में थी, अपने पिता को अपने कमरे में बुला लेती है। बुलाने के बाद अपने पिता के साथ फिर नाजायज संबंध बना रही थी। इतने में तभी विनोद प्रवेश करता है उसी कमरे में, देखता है बाप बेटी दोनों नाजायज संबंध बना रहे हैं। अब विनोद देख करके चौंक पड़ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मशगूल थे, दोनों नाजायज संबंध बनाने में बाप बेटी मशगूल थे। विनोद को लोग नहीं देख पाते हैं। इतने में विनोद मौका पा जाता है, दोनों बाप बेटी का जो नाजायज संबंध बना रहे थे वीडियो बना लेता है। जब वीडियो बना करके वहां से निकलना चाहता है, तभी शेख की नजर विनोद पर पड़ जाती है। अब वह शेख चौंक पड़ता है। शेख दौड़ करके विनोद के पास जाता है और मोबाइल छीनने का प्रयत्न करता है, लेकिन इससे पहले थोड़ी ही दूर पर जाकर के विनोद मोबाइल को छिपा देता है। फिर इसके बाद अब वह शेख विनोद को मारने लगता है और बहाना बनाने लगता है। अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, यह विनोद तुम्हें और मुझे संबंध बनाते हुए देख लिया है, हो न हो नीरा से बता दे। अगर यह नीरा से बता देगा तो हो न हो नीरा कुछ गलत कदम उठा ले। क्यों न इसी को हम लोग फंसा दें, इसी को या तो फांसी दिलवा दें कोर्ट के माध्यम से, या इसे उम्र कैद हो जाए। यह अपनी सजा भोगेगा और जो नीरा है उसको हम लोग एक कमरे में बंद कर देंगे और उसको खाना पानी बगैर मार देंगे, और हम लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और हम लोग जीवन में आनंद उठाएंगे। जब इतनी बात उसकी बेटी अलकायरा सुनती है, कहती है आप ठीक ही कह रहे हैं। अब तुरंत वह अलकायरा अपने कपड़ों को फाड़ती है, कुछ जख्म बना लेती है अपने नख से। बनाने के बाद तुरंत दोनों मिलकर के पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस को फोन करते हैं, इतने में वो जो अलनीरा थी, अलनीरा घर पर आ जाती है, शेख की पत्नी। अब विनोद मौका पा करके वो जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किया था, वह मोबाइल दे देता है, वीडियो दिखा देता है और सारी बात अपनी मालकिन से बता देता है। अब मालकिन चौंक पड़ती है, लेकिन वह जो शेख था, वह शेख अपनी पत्नी को एक अलग कमरे में ले जाकर के बंद कर देता है। जब उसकी पत्नी अलनीरा अलग कमरे में बंद हो जाती है, वो बेबस हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। इतने में पुलिस आती है, विनोद को गिरफ्तार करके कोर्ट में लेकर के जाती है। कोर्ट में जब लेकर के पुलिस जाती है, वहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है और जज साहब के सामने वह विनोद पेश किया जाता है। जज साहब के सामने वह शेख और उसकी बेटी भी बुलाई जाती है। दोनों लोग वहां हाजिर होते हैं। वह शेख की बेटी विनोद के खिलाफ आग उगलना चालू कर देती है। वह कहती है कि यह विनोद मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, मेरे कपड़ों को फाड़ दिया। इतने में हमारे पिताजी आए और हमको बचा लिए, नहीं तो आज हमारी इज्जत विनोद लूट ही लिया होता। जब इतनी बात शेख सुनते हैं, वो जज साहब सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। जज साहब अब तुरंत तमतमा जाते हैं और विनोद को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक लड़की के छेड़खानी के जुर्म में इसको उम्र कैद दी जाती है। इतने में इधर जो अलनीरा थी, शेख की पत्नी, किसी तरह से मौका पाती है, किसी तरह से दरवाजा खोल लेती है। दरवाजा खोल करके भागते हुए कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में जब ही पहुंचती है, देखती है विनोद को सिपाही गिरफ्तार करके जेल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इतने में सिपाहियों को रोक देती है। वह अलनीरा रोकने के बाद कहती है कि मुझे और इस विनोद को जज साहब के पास ले चलो। जब वही अलनीरा को और विनोद को दोनों को जज साहब के पास सिपाही लेकर के जाते हैं और वह अलनीरा सारी बात
जज साहब से बताने लगती है कि आखिर हुआ क्या था। यह विनोद बिल्कुल निर्दोष है, वह वीडियो अलनीरा दिखा देती है। अब जज साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जज साहब तुरंत अलकायरा को और शेख को, अलफैज को बुलाते हैं और बुलवाने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करवाते हैं। गिरफ्तार करवाने के बाद अब इन बाप और बेटी दोनों को जेल के पीछे भेज देते हैं, अर्थात उनको उम्र कैद की सजा देते हैं, जेल में बंद करवा देते हैं। ये दोनों जेल में चले जाते हैं, बाप बेटी दोनों उम्र कैद की सजा काटने के लिए। लेकिन जज साहब अब अलनीरा से पूछते हैं कि मैडम ये बताओ, ये तो तुम्हारा सगा नहीं है, हिंदुस्तानी है, और ये बाप बेटी दोनों तुम्हारे सगे हैं, तो इन दोनों को बचाने की बजाय तुम इस हिंदुस्तानी को क्यों बचाई, कारण क्या है? तब वह अलनीरा कहती है कि जज साहब, क्या सच्चाई को सजा होनी चाहिए? आप बताएं, सच्चाई को सजा होनी चाहिए या सच्चाई को बचाना चाहिए? जज साहब जब इतनी बात सुनते हैं 2 मिनट तक चुप रहते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं सच्चाई को बचाना चाहिए, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, सच्चाई को दबाना नहीं चाहिए। जज साहब जब इतनी बात कहते हैं तब वह अलनीरा सारी बात जज साहब से कहती है, जज साहब अगर विनोद न होता तो सारी सच्चाई हमें पता न चलती और विनोद को लोग फंसा देते। ये बेचारा बेगुनाह था और यह सजा का पात्र हो जाता, सजा भोगता। इसके माता पिता घर पर तड़प करके मर जाते। अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जज साहब विनोद को बाइज्जत रिहा करते हैं और जज साहब कहते हैं कि अब जितना जल्दी हो सके विनोद को इसके घर पर भेज दो। अब तुम्हारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, हो ना हो तुम्हारे हित मित्र जो इन सबको, अलकायरा को और शेख को चाहने वाले हैं, इसके साथ कुछ गलत कर बैठे, इसको यहां से भेज दो। जब इतनी बात वह अलनीरा सुनते कहते ठीक है जज साहब। अब विनोद को वह मालकिन अपने घर पर लेकर के आती है अलनीरा। फिर इसके बाद कुछ पैसे इनाम के तौर पर देती है और पैसे देने के बाद विनोद को बड़े हंसी खुशी उसके घर भेज देती है। विनोद अपने घर पर आता है और अपने घर पर आने के बाद जब माता पिता पूछते हैं कि बेटा अचानक तुम कैसे घर पर चले आए, वो कुछ बताए नहीं फोन से, तब विनोद सारी बात अपने माता पिता से रो रो करके बताता है। उसके माता पिता भी रोने लगते हैं, अपने बेटे का ललाट चूमने लगते हैं, सर चूमने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तू बहुत अच्छा किया, तू घर आ गया, बहुत अच्छा किया बेटा। और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। वो जो मालकिन है यदा कदा अपने उस विनोद से बातें करती है, विनोद भी अपने मालकिन से बातें करता है और सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं, राव मोहम्मद यासीन जी जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं और अनुज कुमार त्रिपाठी जी ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, अजय चौरसिया जी ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।